थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्जी टीचरों की श्रृंखला में। देखिए, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपकी इंग्लिश को सुधारने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि चंदन सिंह इनका नाम है और करीबन 10 सालों से अंग्रेजी सिखा रहे हैं यूट्यूब पर और अपनी कुछ क्लासेस वगैरह देते हैं। तो आज के वीडियो में सर ने इंग्लिश में एक स्टोरी सुनाया है। तो इस स्टोरी में हम चेक करेंगे कि सर ने कितने सेंटेंसेस सही बोले हैं, कितने सेंटेंसेस गलत बोले हैं और कितने सेंटेंसेस बिल्कुल निरर्थक बोले हैं। निरर्थक का मतलब ये हुआ, या तो उस बात का कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, या फिर वो हिंदी को इंग्लिश में बोल देने की वजह से मीनिंग कुछ और बन रहा है लेकिन वहां पर कहा कुछ और जा रहा है। तो अपने लिसनिंग सेंसेस को एक्टिवेट कर लीजिए। ट्राई टू कैच एरर्स इन हिज सेंटेंसेस, राइट। आप खुद से भी चेक करिएगा कि आप उस बात को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। मैं वीडियो प्ले करता हूं। Hello everyone, my name is Chandan Singh and today I'm going to narrate you a story which is apt. आपने सेंटेंस को ध्यान से सुना। पहले ही सेंटेंस 6 सेकंड का प्ले हुआ है वीडियो, उसी में सबसे पहली गलती है। मैं दोबारा प्ले करता हूं, फिर मैं बताता हूं क्या गलती है। Hello everyone, my name is Chandan Singh and today I'm going to narrate you a story. टुडे आई एम गोइंग टू नैरेट यू ए स्टोरी इज इनकरेक्ट। एक्चुअली नरेट जो वर्ड होता है इसके साथ हम टू यूज करते हैं। सो आई एम गोइंग टू नरेट ए स्टोरी टू यू। आई एम गोइंग टू नरेट ए स्टोरी टू यू कहा जाएगा। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते, या अगर आप कहना चाहें दूसरे तरीके से तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी। आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी, या फिर आई एम गोइंग टू नरेट ए स्टोरी टू यू। लेकिन सर ने क्या करा है, सर ने नरेट का मतलब सुनाना समझा हुआ है, इस वजह से उन्होंने डायरेक्ट उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर डाला है। आई होप समझ में आया होगा। तो कभी भी नरेट कहेंगे सो आई एम गोइंग टू नरेट ए स्टोरी टू यू, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which is absolutely spooky. So sit there with your heart very strong. सिट देयर विद योर हार्ट वेरी स्ट्रांग, ये वर्ड्स तो हैं, टेक्निकली मीनिंग निकाला जाए तो ठीक है, लेकिन दिस सेंटेंस इज रियली ऑकवर्ड इन इंग्लिश। सर जो कहना चाहते हैं इस भावना को पहुंचाने के लिए, जब आप किसी को कहते हैं भाई तैयार हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, ये होने वाला है, कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो आप कह सकते हैं ब्रेस योर सेल्फ एंड डोंट बी अफ्रेड। ब्रेस योर सेल्फ एक एक्सप्रेशन है जब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई तैयार हो जाइए, डरना मत, घबराना मत। या फिर एक और ज्यादा कॉमन एक्सप्रेशन है सिट टाइट, डोंट बी अफ्रेड, सिट टाइट। जब भी कोई आप तैयारी करते हैं, सामने वाले को एनकरेज करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो सिट टाइट। लेकिन जो सर ने कहा वो एक हिंदी को इंग्लिश में सर ने बना करके बोल दिया है। ये सेंटेंस टेक्निकली तो करेक्ट है लेकिन बड़ा ऑकवर्ड है टू समवन हु कैन नॉट ट्रांसलेट योर सेंटेंस इनटू हिंदी। With your heart very strong. विद योर हार्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिंदी वालों के साथ बात कर रहे हैं तो चल जाएंगे, लेकिन और आगे बढ़ते हैं, फेटल एरर्स कैच करते हैं, ठीक है। Well guys, this story is about a taxi driver. The name of the taxi driver was Ravi. His eyes fell on a lady who was standing there draped in a flamboyant red sari. Seeing the lady, Ravi got happy, thinking that she could have been a passenger. ध्यान से सुना आपने सेंटेंस को। मैं एक बार दोबारा प्ले करता हूं। इस सेंटेंस को जिस प्रकार से सर ने बोला है, मीनिंग कुछ और है और कहना कुछ और चाह रहे हैं सर। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा प्ले कर देता हूं। Seeing the lady, Ravi got happy, thinking that she could have been a passenger. Seeing the lady, Ravi got happy thinking that she could have been a passenger। यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। रवि थॉट शी कुड बी अ पैसेंजर। देखिए, कुड हैव बीन जब सर ने कह दिया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हो सकती थी पैसेंजर लेकिन नहीं आई, उसने हायर नहीं किया रवि को। समझ रहे हैं। लेकिन रवि की जब अवस्था वहां पर सर बता रहे हैं तो कुड के साथ हैव बीन इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज टेंस बदल जाएगा कि वो संपन्न हो गया काम, रिग्रेट के लिए बात कर रहा है वो। लेकिन रवि उस वक्त सोच रहा था, सो रवि थॉट शी कुड बी अ पैसेंजर, यानी वो पैसेंजर हो सकती है। कुड हैव बीन अ पैसेंजर अगर सर ने कहा तो रवि के दिमाग में ये आया कि यार हो तो सकती थी पैसेंजर लेकिन उसने मुझे हायर ही नहीं करा। आई होप समझ में आ गया होगा मीनिंग कितना बदल गया यहाँ पर। तो कुड हैव बीन का मतलब है रिग्रेट, कि कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। बट वहां पर रवि रिग्रेट नहीं कर रहा है, रवि उस कंटिन्यूअस सिचुएशन में सोच रहा है। सो रवि थॉट शी कुड बी अ पैसेंजर। आई होप समझ में आ गया होगा डिफरेंस। मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूं फिर और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये छोटे छोटी चीजें हैं, यही सीखने के लोग बड़ी बड़ी रकम देते हैं, और जब सर के खुद से कंसेप्ट क्लियर नहीं है ये छोटे छोटे, तो फिर स्टूडेंट तो वही सीखेगा जो सर सिखाएंगे। Thinking that she could have been a
passenger. So he drove his car and stopped near that lady. He rolled down his window and asked, ma'am, do you want to go somewhere? That lady smiled and nodded. Then he opened the door of the car, let the lady come inside. That lady sat in the car. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट द लेडी कम इनसाइड, लेट लेडी सेट इन द कार, इसको कहा जाता है कि सर हिंदी को इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। स्पेशली अगर कोई टीचर बोल रहा है तो उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाना चाहिए कि वो इस प्रकार का बिल्कुल बेसिक हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोल दे। सो एक्चुअल में लेडी गॉट इनटू द कार, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पर सही तरीके से जिस बात को बोला जाना चाहिए वैसे बोला जाएगा। लेडी सैट इन द कार, अगर आप ऐसा सेंटेंस किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बोल दें, हम हिंदी, इन सर की बातें हमें समझ में पता है क्यों आ रही हैं, क्योंकि हम सर के सारे सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं और उन शब्दों से स्टोरी बना रहे हैं, हिंदी के शब्दों से। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने ये कह दें कि द लेडी सैट इन द कार, तो उसको ये लगेगा कि लेडी वॉज सिटिंग इन द कार फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहां पर ये, इसका मीनिंग ये नहीं बन रहा है कि महिला जो है गाड़ी में बैठ गई। द लेडी गॉट इन टू द कार, ये सही एक्सप्रेशन है, सामने वाला समझेगा उस एक्शन की आप बात कर रहे हैं। द लेडी गॉट इन टू द कार, ये है बिल्कुल सही एक्सप्रेशन कि वो गाड़ी में बैठी, राइट। ही सैट इन द कार, इन जब हमने इस्तेमाल कर दिया तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं शी वॉज ऑलरेडी इन द कार एंड शी वॉज देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई होप समझ में आ गया होगा। शी सेट इन द कार, शी गॉट इन टू द कार में फर्क क्या है। तो हिंदी को इंग्लिश में बोलने से कई बार मीनिंग बदल जाते हैं, लेकिन हमें समझ आ रहे होते हैं क्योंकि हम इंग्लिश समझ ही नहीं रहे। हम इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके तब समझ रहे हैं, इसलिए हमें ठीक लगते हैं वो। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। No sooner did she sit in the car than the temperature of that car dropped. Ravi started shivering. So he turned on the heater, but he did not comprehend what was going to happen or who that lady was. He just thought that lady must have been a passenger. She wanted to go somewhere. Ravi asked that lady, ma'am, where do you want to go? She did not speak anything. She just pointed in the forward direction. Ravi thought she wanted to go ahead, so he kept on driving. After some time, that lady said, drop me near the massive banyan tree. Hearing this, Ravi got little suspicious. Ravi saw that banyan tree from top to bottom and saw that dilapidated house. He could not figure out how this lady will go to that dilapidated house or where. ध्यान से सुना आपने सेंटेंस, स्टोरी तो अच्छी है, ये बहुत बड़ा फेटल एरर है इस सेंटेंस के अंदर, कैच करिएगा बेसिक ग्रामर। He could not figure out how this lady will go to that dilapidated house or where. He could not figure out how this lady would go to that house, right? How this lady would कहा जाएगा, will नहीं कहा जाएगा, because past की बात हो रही है, past में कुछ सोचा गया, कहा गया, प्लान किया गया फ्यूचर के प्रति। So he could not figure out how this lady would go to that house. I hope समझ में आ गया होगा आपको। will नहीं कहना है, would कहना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं यहाँ पर, जैसे कि I thought I would never record his videos. I would never record his videos because I thought ना, I thought I will never record his videos नहीं कहूँगा यहाँ, I thought I would never record his videos. लेकिन I found this video a bit interesting, so I couldn't hold back myself. खुद को रोक नहीं पाया, या फिर I couldn't control myself, ऐसे भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Where could she live? Where could she stay? एक्चुअली में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, अभी 2-4 सेंटेंसेस और हैं, वो अगले पोर्शन में मैं कवर कर दूंगा। और बस एक छोटी सी चीज़ और मैं कहना चाह रहा था, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, सर के स्टूडेंट्स हैं वो, साफ पता चल रहा था मुझे। तो आप प्लीज़ भावनात्मक ना होइए, ये वो गलतियां हैं जिनको आप सही मान करके, रूल मान के अपने सेंटेंसेस में शायद यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा तात्पर्य सिर्फ इन वीडियोज़ को बनाने का ये है कि आपको गलत और सही में अंतर समझ में आए, क्योंकि आप सर के जब सेंटेंसेस सुनते हैं तो आपको लगता है सर ने जो कहा वो सब कुछ सही कहा है,
आई होप कुत्ता, बकरा, मुर्गा, पता नहीं क्या क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें सेंटेंसेस को समझिए कि कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सेंटेंस सही है। और अगर आपके पास में समय ज्यादा है और पैसे ज्यादा हैं तो पैसे चंदन सर को देते रहिए, गालियां मुझे देते रहिए।